हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था चैप्टर 5 दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज और इसमें हमने डिस्कस किया था सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या कहता है? एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट every person is competent to contract. हर वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है who is जो कि of the age of majority जो कि मेजर हो चुका है दैट इज जो कि 18 साल से ज्यादा उम्र का हो चुका है इज ऑफ साउंड माइंड स्वस्थ दिमाग का है एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ किसी कानून के अंतर्गत उसको अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। तो वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और इसके अकॉर्डिंगली कौन से पर्सन्स ऐसे हैं जो कि इनकॉम्पिटेंट हैं, कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो इनकॉम्पिटेंट हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते? पहला माइनर जो कि अभी 18 इयर्स का नहीं हुआ, वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अनसाउंड माइंड एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग स्वस्थ नहीं है, या फिर ऐसा पर्सन जो कि डिसक्वालिफाइड है, दैट मीन्स जिसको अयोग्य घोषित किया गया है, ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। हमने इसमें फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था दैट इज माइनर वाला, और माइनर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड। वॉइड मतलब शून्य, नल। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का कोई अर्थ नहीं है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आप माइनर के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। आप माइनर के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। माइनर कांट बी स्यूड। माइनर के खिलाफ मुकदमा नहीं किया जा सकता। सो अगर ए और बी दो पर्सन्स हैं जिसमें बी माइनर है और इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ऐसे में अगर बी अपना काम पूरा नहीं करता तो ए बी के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता। ए बी को स्यू नहीं कर सकता,
ना ही ए बी को फोर्स कर सकता है कि तू अपना पार्ट पूरा कर। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, नेसेसरीज। व्हाट आर नेसेसरीज? एक माइनर है, उसको खाने की, उसको कपड़ों की, उसको दवाई की जरूरत है, मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। अगर आप माइनर के साथ उसकी नेसेसरीज के लिए, दैट मीन्स उसकी जरूरी सामान के लिए, नेसेसरीज क्या है? जरूरी सामान। अगर आप एक माइनर के साथ उसके जरूरी सामान के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें आप माइनर की जो प्रॉपर्टी है, माइनर्स प्रॉपर्टी, माइनर की जो संपत्ति है, उसमें से आप पैसा निकलवा सकते हैं। ठीक है जी। और डिस्कस करेंगे माइनर के बारे में डिटेल में, बाद में करेंगे। अभी आप इतना ही करिए कि एक माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप अपने रिस्क पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, शून्य है, उसका कोई अर्थ नहीं है। और माइनर को आप उसका पार्ट पूरा करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में जो उसका हिस्सा है वो पूरा करने के लिए आप माइनर के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप माइनर को नेसेसरीज सप्लाई कर रहे हैं, जरूरत का सामान आप उसको सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे में आप माइनर की जो संपत्ति है उसमें से आप पैसे निकलवा सकते हैं, उसमें से आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का पैसा पूरा कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। ऐसा इंसान जो कि अस्वस्थ दिमाग का है, ऐसे इंसान के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अब एक अनसाउंड माइंड वाला पर्सन कौन है? अस्वस्थ दिमाग किसका कहा जाएगा? पहले तो ये देखो कि स्वस्थ दिमाग किसका है। साउंड माइंड किसको बोला जाएगा? अगर आप में चीजें समझने की काबिलियत है, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर आप में समझने का सामर्थ्य है, तो आपका दिमाग स्वस्थ है। साथ ही साथ आप समझकर रैशनल जजमेंट दे सकते हैं, दैट मीन्स आप समझदार निर्णय ले सकें, तो कहा जाएगा कि आपका स्वस्थ दिमाग है। आप चीजें समझ सकें और समझने के बाद आप एक समझदार निर्णय ले सकें, तो कहा जाएगा कि आपका दिमाग स्वस्थ है। तो फिर अस्वस्थ दिमाग किसका होगा? जो ना तो चीजों को समझ सकता है और ना ही समझदार निर्णय ले सकता है। ऐसे इंसान का जो दिमाग है वो अस्वस्थ माना जाएगा। ठीक है जी। अब ऐसे कौन से इंसान हैं जिनको आप अनसाउंड माइंड का कहते हैं? तीन तरह के लोग हैं: इडियट्स, ल्यूनाटिक्स एंड ड्रंकर्ड। अब इडियट कौन है? पहले हम इडियट की बात करते हैं। इडियट इज अ बॉर्न फूल। बॉर्न फूल का मतलब क्या है? मूर्ख पैदा हुआ। ये बचपन से ही मूर्ख है, ये बचपन से ही अपना जो दिमाग है उसकी शक्ति नहीं है इसमें,
बॉर्न फूल है, ये पैदा होते ही दिमागी तौर से पागल है, इज नोन एज इडियट। इसमें समझने की शक्ति नहीं है और समझ के निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, क्योंकि इसकी जो मेंटल पावर्स हैं, जो दिमागी शक्तियां हैं, वो बचपन से ही जीरो हैं। सेकंड आपका आता है ल्यूनाटिक। ल्यूनाटिक कौन है? जो कि अपनी मेंटल पावर्स को लूज कर चुका है, अपनी दिमागी शक्तियों को खो चुका है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के बाद उसका दिमाग चलना बंद हो गया, या फिर किसी बीमारी की वजह से, या फिर कोई हादसा हो गया उसके साथ। ऐसा इंसान बचपन से पागल नहीं था, बचपन से उसका दिमाग कम नहीं था, लेकिन किसी एक्सीडेंट या किसी बीमारी की वजह से, किसी हादसे की वजह से उसका जो दिमाग है वो खराब हो गया, उसकी जो दिमागी शक्तियां हैं वो चली गईं। ऐसे इंसान को आप ल्यूनाटिक कहते हैं। एंड ड्रंकर्ड कौन है? जो कि इंटॉक्सिकेटेड है। व्हाट इज इंटॉक्सिकेटेड? इंटॉक्सिकेटेड मतलब नशे में मस्त। जो कि इंटॉक्सिकेटेड है। और इंटॉक्सिकेटेड कैसे है? या तो उसने ड्रिंक कर रखी है, या फिर ड्रग्स ले रखे हैं, जिस वजह से वो नशे में है। सो जो इंसान नशे में है, क्या वो चीजों को समझ सकता है? क्या वो समझदार निर्णय ले सकता है? नहीं ले सकता। इसीलिए अस्वस्थ दिमाग के ये तीन लोग हैं। इडियट्स जो पैदा ही मूर्ख होते हैं, ल्यूनाटिक्स जो पैदा तो ठीक होते हैं लेकिन किसी एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से वो अपनी दिमागी शक्तियों को खो देते हैं, एंड थर्ड इज ड्रंकर्ड जो कि नशे में मस्त रहते हैं। एक नशे में धुत इंसान कभी भी चीजों को समझ नहीं पाता और समझदारी से निर्णय नहीं ले पाता। सो अगर आप इन तीनों में से किसी भी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आप इन इंसानों के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब अगर हम इडियट की बात करें, इसमें इडियट जो कि एक बॉर्न फूल है, पैदा ही मूर्ख हुआ है, वो ना तो चीजें समझ सकता है, ना तो समझ सकता है, ना ही रैशनल डिसीजंस ले सकता है, निर्णय भी नहीं ले सकता। ऐसे इंसान के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। इसका मतलब ये हुआ कि आप इडियट पर मुकदमा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने इडियट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर नेसेसरीज, जरूरी सामान के लिए, जैसे इसके खाने के लिए, रहने के लिए, इस तरह से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, फिर तो आप फंस गए। ए और बी में जो बी है वो इडियट था। ए ने बी को खाना सप्लाई किया या फिर नेसेसरी सप्लाई करी। तरस आ गया ए को बी पर और उसने उसको खाना और नेसेसरीज सप्लाई कर दी, लेकिन बी पेमेंट नहीं कर पाया ए को। तो ऐसे में क्या ए बी के ऊपर मुकदमा चला सकता है? चला तो नहीं सकता। लेकिन अगर बी के पास किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी में से इसको पेमेंट की जा सकती है। ठीक है जी।
सिर्फ एक जो नेसेसरीज वाला पॉइंट है वहां पे आपका थोड़ा सा बचाव है, लेकिन अदरवाइज अगर आपने ऐसे किसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आपके पैसे फंस जाएंगे, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है। सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन इज ल्यूनेटिक, जो कि किसी एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से अपने दिमागी शक्ति खो चुका है। इसमें क्या है, ये कभी कभी तो ठीक दिमाग का होता है, पीरियोडिक इंसैनिटी होती है इसमें। इसको ना दौरे पड़ते हैं पीरियोडिक इंसैनिटी के। दैट मीन्स कभी कभी तो ये पागलपन पे उतर आता है। इसमें कभी कभी पीरियोडिक इंसैनिटी आती है, दैट मीन्स कभी कभी पागलपन आता है, और कभी कभी ये ठीक दिमाग का होता है। पीरियोडिक सैनिटी, सैनिटी का मतलब क्या है, समझदारी। कभी कभी ये समझदार होता है और कभी कभी ये पागल होता है। कभी कभी पागलपन और कभी कभी समझदारी। तो ऐसे पर्सन के साथ आप तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब ये पागलपन पे उतरा हुआ हो। ठीक है जी। दैट मीन्स जिस टाइम पे इसको पागलपन का दौरा पड़ा हो, उस टाइम आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब इस पे पागलपन का भूत सवार है उस टाइम पे ये ना तो चीजों को समझ पाएगा और ना ही निर्णय ले पाएगा। इसलिए अगर पागलपन के टाइम पे आपने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। लेकिन जिस टाइम पे वो ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि उसका दिमाग ठीक हो, फिट हो, जिस टाइम वो समझदार है, उसका दिमाग ठीक है, यहां पर आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज ड्रंकर्ड, जो कि नशे में धुत है। ऐसा इंसान ना चीजों को समझ सकता है नशे की हालत में, और ना ही निर्णय ले सकता है। तो ऐसे इंसान के साथ अगर आप नशे की हालत में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। इसका कोई अर्थ नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए हमारा माइनर वाला पॉइंट हो गया। अनसाउंड माइंड में हमने 3 पॉइंट्स कर लिए, इडियट, ल्यूनेटिक एंड ड्रंकर्ड। अब हम डिस्क्वालिफाइड वाली बात करेंगे। अदर डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको अयोग्य घोषित किया गया है, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। फर्स्ट इज एलियन एनिमी। व्हाट इज एलियन एनिमी? इंडिया का वॉर छिड़ गया किसी अदर कंट्री के साथ, तो ये जो अदर कंट्री के जो लोग हैं ये इंडिया के लिए हो जाते हैं एलियन एनिमी, ये शत्रु हो जाते हैं। जब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ वॉर छिड़ जाता है तो दोनों कंट्रीज के लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। इन्हें एलियन एनिमी कहा जाता है। अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया का वॉर किसी दूसरी कंट्री के साथ लड़ाई छिड़ जाती है
तो ये जो दूसरी कंट्री में रहने वाले लोग हैं वो इंडिया के एलियन एनिमीज बन जाएंगे। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ, इन लोगों के साथ, एलियन एनिमीज के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा। ठीक है जी, आप एलियन एनिमीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब ये लड़ाई ठीक हो जाएगी, जब हॉस्टिलिटीज यानी कि एनिमिटी जब खत्म हो जाएगी, शत्रुता खत्म हो जाएगी, तो शत्रुता खत्म होने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शत्रुता के टाइम पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस इंसान के साथ, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। सेकंड इज फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स। फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स, विदेशी प्रतिनिधि। बाहर वाली कंट्री अपने कुछ लोगों को इंडिया में भेजती है अपना प्रतिनिधि बनाकर। जैसे कि आपने वीजा ऑफिसेज में देखा होगा, अगर आप वीजा लगवाने गए हैं कभी, तो आपने वीजा ऑफिसेज में देखा होगा कि बाहर वाली कंट्री के जो लोग हैं, विदेशी प्रतिनिधि वहां पर बैठे होते हैं और वो आपके वीजा को अप्रूव करते हैं। तो अगर आप फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, तो जो ये फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये इंडियन कोर्ट्स में मुकदमा कर सकते हैं। जो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये इंडियन कोर्ट्स में मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन जो एक इंडियन सिटीजन है, आपके मेरे जैसे लोग, इंडियन सिटीजन्स, ये अगर इनके ऊपर मुकदमा करना चाहें तो नहीं कर सकते। और अगर करना चाहें तो इनको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है। ठीक है जी, अगर जो विदेशी प्रतिनिधि हैं वो इंडियन कोर्ट्स में मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो विदेशी प्रतिनिधियों के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते। और अगर वो मुकदमा करना चाहते हैं तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। थर्ड इज disqualification due to legal status। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अयोग्य इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका जो कानूनी स्टेटस है, जो उनका कानूनी रूप है, वो उस तरह का है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपका फर्स्ट आता है कॉन्विक्ट्स। व्हाट आर कॉन्विक्ट्स? कॉन्विक्ट्स होते हैं दोषी या फिर अपराधी। किसी ने कोई अपराध किया है और अपराध के लिए उस वो जेल में बंद है, तो एक जो अपराधी है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। लेकिन जब उसका वो जेल का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। तो जब तक वो अपराधी है तब तक वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। सिमिलरली, कोई डेटर ऐसा देनदार, कोई ऐसा डेटर जो कि कंगाल हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, जिसका दिवालिया घोषित कर दिया गया है। हाँ जी, कौन होता है दिवालिया घोषित? जिसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो एसेट से ज्यादा हो जाती हैं।
मैंने आपको पैसे देने हैं 10 लाख, लेकिन मेरे पास देने के लिए सिर्फ 4 लाख हैं, तो मैं क्या हो जाऊंगी? मैं हो जाऊंगी इंसॉल्वेंट। मैं क्या हूं? मैं एक डेटर हूं, मैं देनदार हूं, लेकिन मेरी जो देनदारियां हैं वो ज्यादा हैं और मेरे पास पैसे हैं सिर्फ 4 लाख। तो ऐसे में मैं हो जाऊंगी इंसॉल्वेंट, और जब तक मैं इंसॉल्वेंट रहूंगी तब तक मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाऊंगी। थर्ड इज पब्लिक कॉरपोरेशंस या फिर कंपनीज। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनका क्या स्टेटस है? ये जो पब्लिक कॉरपोरेशंस है ना बेटा, ये पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। व्हाट इज पर्सनल नेचर? निजी तरह के। जैसे क्या एक कंपनी शादी कर सकती है? हाँ जी, क्या एक कंपनी शादी कर सकती है? ABC लिमिटेड कह रही है कि मैं XYZ लिमिटेड से शादी करूंगी। हाँ जी, क्या ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड, क्या ये ह्यूमंस हैं? नो क्या ये मैम। क्या ये सांस लेते हैं? नहीं लेते। तो क्या ये जो कंपनीज हैं और कॉरपोरेशंस हैं जो कि आर्टिफिशियल एंटिटीज हैं, क्या है ये है आर्टिफिशियल एंटिटीज। नकली इंसान है ये, नकली प्राणी, इनमें जान नहीं है। ये लोग साइन भी खुद नहीं करते। पब्लिक कंपनीज जो है ये साइन भी खुद नहीं करती। ये इनके बिहाफ पे स्टैंपिंग करी जाती है, स्टैंप लगाई जाती है। स्टैंप कौन लगाता है? कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं वो स्टैंप लगाते हैं, और उस स्टैंप को ही कंपनी का साइन माना जाता है। तो ये जो कंपनीज हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल एंटिटीज हैं, तो ये पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती, जैसे कि ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है जी। सो दीज आर फ्यू थिंग्स इन इनकॉम्पिटेंसी, कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि इनकॉम्पिटेंट हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। तो हमारा सेक्शन है सेक्शन 11, एंड सेक्शन 11 कहता है हर वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है जो कि 18 साल से ऊपर का है, स्वस्थ दिमाग का है, और जिसको किसी कानून ने अयोग्य घोषित नहीं किया। हर वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। तो इस हिसाब से ये 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। पहला, जो 18 साल से कम का है, या फिर अस्वस्थ दिमाग का है, या फिर जिसको अयोग्य घोषित किया गया है। इसमें हमारा फर्स्ट है माइनर। जो माइनर है, अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट शून्य है, वॉइड है। आप माइनर के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते, इसलिए माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सोच लीजिए। लेकिन अगर आप माइनर को किसी तरह की नेसेसरीज देते हैं, जैसे कि उसकी जरूरत का सामान, तो ऐसे में अगर माइनर की कोई संपत्ति है तो आप पैसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर माइनर के पास कोई संपत्ति नहीं है, चल या अचल, किसी भी तरह की कोई संपत्ति नहीं है, तो ऐसे में आप माइनर के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते हैं। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, स्वस्थ दिमाग का इंसान वो है जो कि चीजों को समझ सके और एक समझदार निर्णय ले सके। तो अस्वस्थ दिमाग का इंसान कौन होगा? जिसमें ना तो समझने का सामर्थ्य है और ना ही वो समझदार निर्णय ले सकता है। ऐसा इंसान अस्वस्थ दिमाग का इंसान है। और इसमें हमारे 3 तरह के लोग आते हैं: इडियट, ल्यूनाटिक एंड ड्रंकर्ड। इडियट वो है जो स्टार्टिंग से ही, जो पैदा ही मूर्ख हुआ था। ऐसे इंसान के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ल्यूनाटिक, ऐसा इंसान जो कि किसी एक्सीडेंट या किसी बीमारी की वजह से अपनी दिमागी शक्तियां खो चुका है। ऐसे इंसान ऐसा इंसान जो है वो हमेशा पागल नहीं होता, कभी कभी वो पागल होता है, कभी कभी वो समझदार भी होता है। तो अगर जिस टाइम पे वो पागल पागल है, उस टाइम पे अगर आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। और अगर वो समझदार है और उस टाइम पे आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है,
तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ड्रंकर्ड कौन है? ऐसा इंसान जो कि नशे में धुत है, या तो उसने दारू पी रखी है या फिर उसने ड्रग्स ले रखे हैं, जिस वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं सकता, निर्णय नहीं ले सकता। ऐसे इंसान के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉइड है। लास्ट आपका आता है अदर डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स। अदर डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स में हमारे पास एलियन एनिमीज हैं। जब हमारी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर छिड़ जाता है, तो ऐसे में दूसरी कंट्री के लोग हो जाते हैं हमारे लिए एलियन एनिमीज, और ऐसे लोगों के साथ हम अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। सिमिलरली फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, विदेशी प्रतिनिधि। आप विदेशी प्रतिनिधि के साथ अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर करते हैं तो आप उनके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते। एंड डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू लीगल स्टेटस में आपके आते हैं दोषी अपराधी, डेटर्स जिनको कि दिवालिया घोषित कर दिया गया है, ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। और जो पब्लिक कॉरपोरेशंस या फिर कंपनीज हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल एंटिटीज हैं, तो ये पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं कर सकती हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम माइनर को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ओवर, एंड देन विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर।